और ये वो सरकार कर रही है जिसने छोटे लघु मध्यम उद्योगों की पीठ तोड़कर रख दी है। ये वो उद्योग है जिनके पास कोई चारा नहीं है। इन पर आपने नोटबंदी का कहर ढाया, इन पर आपने टैक्स टेरर बरसाया, इनके ऊपर आप रेड करते हैं, इनके ऊपर आपने गलत जीएसटी लागू करके इनके कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन को भी बढ़ाया। और बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए तो आप लाल कालीन बिछाते हैं, उनके लिए तो आप जी हजूरी में सर झुका के खड़े रहते हैं, बाहें खोलकर खड़े रहते हैं। अडानी हो, फिर देखिए 10 कंपनी खरीदनी थी अडानी जी को, उनकी कुछ आर्थिक समस्याएं थी, सरकारी बैंकों में उनका 67,000 करोड़ बकाया था, खरीदनी मोदी जी के मित्र अडानी को थी। बैंकों ने कहा कोई बात नहीं, डिस्काउंट पर अडानी जी ने खरीद ली। 67,000 करोड़ देना था, 16,000 करोड़ से कम दिया। 74% नुकसान इस देश के सरकार की बैंकों ने झेला, चूना लगाया गया उनको। इस देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का टैक्स घटाकर 22% कर दिया गया, आपका अभी भी 30% बना हुआ है और उसके ऊपर सेस वगैरह लगाकर। इस देश में इनकम टैक्स कलेक्शन अधिकतर कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन से कम रहता है, क्योंकि कॉर्पोरेट आपसे कई गुना ज्यादा पैसा बनाते हैं। लेकिन मोदी जी ने उसको भी खत्म कर दिया। 3.5 लाख करोड़ करीब करीब इनकम टैक्स कलेक्शन हुआ इस साल, डायरेक्ट टैक्स की बात कर रही हूं, और कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन करीब 2.1 लाख करोड़, 2,10,000 करोड़ हुआ। जो इनकम टैक्स 21% होता था पूरे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का, वो अब 28% हो गया है। जो कॉर्पोरेट टैक्स मनमोहन सिंह जी के जमाने में पूरे टैक्स कलेक्शन का, डायरेक्ट टैक्स का 35% होता था, वो घट के 26% हो गया है। असलियत यह है कि इस देश के सबसे गरीब लोग, करीब आधे भारतीय, 64% जीएसटी अदा कर रहे हैं। तो आप पर टैक्स की कहर है, टैक्स की मार छोटे लघु मध्यम उद्योगों पर है। लेकिन अगर वो अपनी व्यथा बताएंगे, अगर वो अपनी दिक्कत बताएंगे, तो उनके साथ ये किया जाएगा।